हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछा गया है, उसको हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इसमें जो सिर्फ पूछा गया है वही क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको ध्यान में रखना है। इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम बिना देरी के हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमेशा बनता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, इसमें भी कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है कृषि। ठीक है, पहला क्षेत्र में क्या आता है, कृषि। और दूसरा में क्या आ जाता है, उद्योग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा में उद्योग। और तीसरा में क्या आ जाता है, तो सेवा आ जाता है, तीसरा में सेवा। तो कृषि को बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र और सेवा को बोलेंगे तीसरा क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है, तीसरा क्षेत्र। तो हम किसको टिक करेंगे, आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेवा क्षेत्र को टिक करना का है कि वो तीसरा है और तीसरा ही पूछ रहा है। दूसरा पूछेगा तो किसको टिक करेंगे, उद्योग को। पहला पूछेगा तो कृषि को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। सैन्य सेवा तो सरकारी है, वित्तीय सेवा भी है और रेल भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉल। ठीक है, मॉल सेवा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए बीमारू कैसे लिखा है, BIMARU। तो ये बी का मतलब हो गया बिहार। ठीक है, बी का मतलब बिहार। और इसमें क्या है, एम है, तो एम का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, एम का मतलब मध्य प्रदेश। और यहाँ पे क्या है, यू जो है, यू का मतलब हो गया उड़ीसा। ठीक है, यू का मतलब उड़ीसा। तो अच्छा से लिखा नहीं क्या, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। बी का मतलब बिहार, एम का मतलब मध्य प्रदेश और यू का मतलब उड़ीसा। तो ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य है। कौन कौन, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें देखिए तीनों में से कोई है, कर्नाटक नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, बिहार है। क्या है, बिहार है। बाकी उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। तो हम सिर्फ ऑप्शन मतलब किसको टिक करेंगे, तो हम सिर्फ टिक करेंगे किसको, बिहार को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों को याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोल रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, डिस्क के क्षेत्र में, तो फिर ऊपर में हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर सी में है, उसके बाद लैपटॉप में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। किसके रूप में उभर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कम से कम कितने दिनों की, तो 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है किसी नरेगा के अंतर्गत। ठीक है, ग्रामीण मजदूरों को, ग्रामीण मजदूर मतलब जो ग्रामीण मतलब गांव में मजदूर रहते हैं उसके लिए बनाया गया था। तो कम से कम 100 दिनों तक वो काम दे सकता था, कम से कम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू मतलब भाई, बी से क्या आ जाएगा, बिहार, एम से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश और यू से क्या आ जाएगा, उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य है। और इसमें बोल रहा है इनमें से सभी। तो यही पूछा है बीमारू राज्य कौन है, तो इनमें से तीनों है, तो हम किसको टिक करेंगे, सी को, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, तीनों को याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम देख रहे हैं किस प्रकार रिपीट हो रहा है। अब फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे हो गया है। तो इसमें बोल रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो बिहार क्या है, बीमारू राज्य है, उड़ीसा क्या है, बीमारू राज्य है,
मध्य प्रदेश क्या है, बीमारू राज्य है। ये तीनों को छोड़ देंगे, बाकी सब क्या हो, बाकी क्या हो जाएगा, बीमारू राज्य नहीं होगा। तो बिहार बीमारू राज्य है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, तो बिहार तो बीमारू राज्य है ना, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, कौन नहीं है बीमारू राज्य, तो कर्नाटक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कर्नाटक। कौन नहीं है, नहीं है, जो नहीं है उसको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक ही कॉन्सेप्ट ऊपर में बताया, वही काम आया ना। तो बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर जो भी और बनेगा उससे रिलेटेड हम उस पर चर्चा कर देंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इस पे भी हम कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताएं और अभी भी बताएं। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, कृषि आता है। ठीक है, दूसरा में क्या आता है, उद्योग आता है। दूसरा में क्या, उद्योग। और तीसरा में क्या आता है, तो तीसरा में आ जाता है आपका सेवा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। द्वितीय बोल रहा है, तो द्वितीय में क्या आ जाएगा आपके पास, उद्योग, और तृतीय में सेवा, पहला में कृषि। इसको इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी है। कोयला भी है, विद्युत भी है और पेट्रोल भी, तीनों है ऊर्जा के स्रोत। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे इस प्रकार है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज द राइट आंसर। 2 भागों में बांटा गया सेवा क्षेत्र को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा बोल रहा है, बिहार एक राज्य है, कैसा है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है। तो बिहार एक कैसा राज्य है, हम लोग सभी जानते हैं कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, कृषि होता है, तो हम कृषि को टिक करेंगे। यदि दोनों रहता तो हम दोनों को चूज कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे किसको टिक करेंगे, कृषि को टिक करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे इस प्रकार है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, भोजन है, वस्त्र है, शिक्षा है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बोल रहा है कि नहीं है, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अनुसार किसको टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी को हम टिक कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोल रहा है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, दूसरा, पहला में क्या था, कृषि था, दूसरा में क्या था, उद्योग था, और तीसरा में क्या था, सेवा था। दूसरा पूछ रहे थे, यहाँ पे किसको हम टिक करेंगे, उद्योग को। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया ना, एक कॉन्सेप्ट ऊपर में बताया वही सब में काम आया। यहाँ से 4 क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 को याद रखना है, फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र और थर्ड क्षेत्र। उससे क्वेश्चन आएगा, बीमार राज्य से 3 है, उसमें कोई एक ना जरूर आएगा। तो 3 6 क्वेश्चन बनाए जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोल रहा है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वित्त है, ऊर्जा है, संचार है या शिक्षा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्त भी है, ऊर्जा भी है, संचार भी है, लेकिन शिक्षा नहीं है। और वही बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो कौन शिक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, डी इज द राइट आंसर। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को कवर किए जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिछले वर्षों में पूछा गया और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन कितना बार आप देखे होंगे कि 2 बार 3 बार पूछता है, तो इसीलिए हो सकता संभावना इससे जो पूछा है उससे फिर से रिपीट कर सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किएंगे, इतना उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, ऐसा ही कंटेंट हम आपको एग्जाम तक ही प्रोवाइड करता रहेंगे और अच्छे नंबर आपको दिला के देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।